नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम बताएंगे आपको फिल्म मेकिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पिलर के बारे में, और वो है प्री प्रोडक्शन। अक्सर लोग प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन पर ही बात करते हैं। हमेशा हमने देखा है कि जो भी कमेंट्स आते हैं या फ़ोन से बातें करते हैं कि कौन सा कैमरा यूज़ करें, कौन सी लाइटिंग यूज़ करें, कैसे फिल्म को लिखें या किस तरह से एडिटिंग करें, इससे रिलेटेड बातें ज़्यादा होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसका प्री प्रोडक्शन। कभी भी कोई भी आप छोटी से छोटी फिल्म बनाएं या एड फिल्म बनाएं, आप प्रोडक्ट का कोई कॉर्पोरेट वीडियो बनाएं या फीचर फिल्म बनाएं, उसका अगर प्री प्रोडक्शन अच्छे ढंग से आपने नहीं किया है तो निश्चित जान लीजिए आपका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं बनेगा और उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो प्री प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है वो मैं 9 चीज़ें आपको बताऊंगा जल्दी में, और वो 9 चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो प्री प्रोडक्शन वर्क अच्छा होगा, और प्री प्रोडक्शन का वर्क अच्छा होने की वजह से आपका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहला पॉइंट है लुक एंड फील एंड प्री बजटिंग। देखिए, आप जब भी कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो फीचर फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, म्यूजिक वीडियो हो या एड फिल्म हो, तो उसका जो लुक आएगा वो कैसा आएगा ये आपके मन में होना चाहिए, और आपके सारे जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं इस फिल्म में, उनके दिमाग में भी सेम लुक एंड फील आना चाहिए कि इस तरह का क्वालिटी हमको चाहिए। और अब इस तरह की क्वालिटी के लिए हमारे पास क्या बजट है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमारे पास इतना जो भी बजट है आप उसको एक प्री बजटिंग करेंगे कि हमारे पास ये बजट है इस तरह का लुक लाने के लिए। सेकंड पॉइंट होता है लोकेशन हंटिंग। लोकेशन हंटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि आप पहले से अगर लोकेशन में नहीं गए हों तो शूटिंग के समय जब आप लोकेशन पर फिर दोबारा जाएंगे तो वहाँ पर पता चला कि आपको अगर पहले से नहीं गए हैं तो वहाँ पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लाइटिंग आपको सही नहीं मिले, पता चला कि वहाँ के जो क्राउड है वो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब आप इस प्री प्रोडक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि लोकेशन हंटिंग किस तरह से की जाती है। थर्ड है कास्टिंग। जब लोकेशन आपका हो गया, अब आप कास्टिंग पर ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो फिल्म है, उस फिल्म में जो लोग भी किरदार काम कर रहे हैं, जो भी आपने कास्टिंग के लिए सोचा है वो किस तरह के हैं। तो उस तरह के आपको चीज़ सोचना पड़ेगा कि कास्टिंग में हम कैसे लोगों को लें। यानी आपको कास्टिंग करते समय आप या तो किसी कास्टिंग एजेंसी का हेल्प लें, या आप खुद ऐड निकाल करके आप ऑडिशन करके कास्टिंग कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल पर उनका कास्टिंग का चीज़ें मंगवा सकते हैं, फ़ोटो मंगवा सकते हैं, वीडियो मंगवा सकते हैं। उस तरह से भी आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो कास्टिंग एक बहुत ज़रूरी अंग है प्री प्रोडक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट है क्रू सिलेक्शन। क्रू सिलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम है जितना कि कास्टिंग। यानी कैमरे के सामने जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हीं का चेहरा देख करके फिल्म को लोग देखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं, यानी उनको बढ़िया से चित्रण करना। यानी जो फिल्म आपने लिखा है, जो सोचा है, उसको पर्दे पर लाने के लिए कैमरे के पीछे वाले लोग ही काम करते हैं और उन्हें क्रू बोला जाता है। तो सबसे पहले क्रू में सिलेक्शन किया जाता है डायरेक्टर का। यानी अगर आपके फिल्म का डायरेक्टर अगर अच्छा हुआ तो सारा क्रू अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टर का काम है डीओपी को सिलेक्ट करना, म्यूजिक डायरेक्टर को सिलेक्ट करना, कोरियोग्राफर, एक्शन मास्टर, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, आर्ट डायरेक्टर, सबको सिलेक्ट करता है डायरेक्टर। क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने ट्यूनिंग के हिसाब से लोगों को बैठाता है, जिसका कि उनको समझ में आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, ये पर्दे पर ये बढ़िया से उतार सकता है। तो क्रू का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, और क्रू को सिलेक्शन करने के लिए जो मापदंड है वो जब आप इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्रू का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है चूजिंग द राइट इक्विपमेंट। जब क्रू आप सिलेक्ट कर लिए तब उनके हिसाब से आपको इक्विपमेंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका कुछ बजट है। आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं तो आपके पास एक बजट है जो आपने प्री बजटिंग किया हुआ है, तो उस पर कौन कौन सा इक्विपमेंट सेट बैठ रहा है, आपके बजट में होते हुए भी आपका जो लुक एंड फील है, जो आपने सोचा है, उस तरह का चीज़ फुलफिल कर रहा है, ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है वो आपके डायरेक्टर बताएंगे, आपके डीओपी बताएंगे, और जो भी टेक्निकल टीम है वो आपको बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट लेना चाहिए। लेकिन आपको खुद को जानकारी होना चाहिए एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, कि कौन से इक्विपमेंट का क्या काम है और किस तरह से अगर हम इसका सिलेक्शन करें तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल बजटिंग। देखिए, आपने प्री बजटिंग कर चुके थे, इससे पहले आपने एक ब्रैकेट कॉस्ट आप एक तरह से आपने बना लिया था कि इतने से इतने के बीच में ये फिल्म बनेगी।
लेकिन अब फाइनल की बारी आ गई है, क्योंकि अब ये आपको सबका रेट पता है, आपको कास्टिंग का पता है कि कौन एक्टर कौन एक्ट्रेस को कितना देना है, किस डायरेक्टर को या किस कोरियोग्राफर को, किस डीओपी को क्या क्या देना है, ये आपको पता हो गया। अब उनकी सहायता से आप ये ले सकते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनका कॉस्ट क्या होगा और कहाँ कहाँ पर हम कॉस्ट की कटिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कम कर सकते हैं। इस तरह से एक तरह का फाइनल बजट आप बनाते हैं ताकि आप प्रोड्यूसर को या फाइनेंसर को बता सकें कि इस तरह के बजट, या जो भी स्टूडियो आपके साथ जुड़ने आ रहे हैं उनको आप बता सकें कि इस बजट में अगर हम फिल्म बनाते हैं तो ये हमारा फाइनल बजट आएगा और इसकी रिकवरी इस तरह से आएगी। अब नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट एंड कास्टिंग ब्रेकडाउन। देखिए, दो तरह के ब्रेकडाउन नॉर्मली किया जाता है, एक स्क्रिप्ट की ब्रेकडाउन किया जाता है और दूसरा कास्टिंग की ब्रेकडाउन किया जाता है। क्योंकि जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसमें अलग अलग लोकेशन होंगे, अगर किसी एक लोकेशन में 4 सीन हैं आगे पीछे करके हैं तो उसका ब्रेकडाउन करके आपको रखना पड़ेगा ताकि एक ही समय में दोनों शूटिंग हो जाए। उसी तरह से कास्टिंग में क्या है, किसी एक एक्टर को लाए हैं, उसका 3 सीन में काम है, उसको आगे पीछे नहीं करके उसको एक साथ एक ही दिन में उस सीन को निपटा करके आप उनको छुट्टी कर सकते हैं, इससे आपके पैसे बचते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रेकडाउन करना होता है। तो ब्रेकडाउन के नियम है, जब आप स्क्रिप्टिंग का कोर्स करेंगे या स्क्रिप्टिंग के बारे में पूरी तरह से जानेंगे तो उसमें आप सॉफ्टवेयर की मदद से या मैनुअली आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन या कास्टिंग ब्रेकडाउन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉट डिवीजन। जिस तरह से डीओपी का काम है शॉट लेना, उसी तरह से डायरेक्टर का काम है अपने असिस्टेंट की मदद से कब कौन सी शॉट लेना है उसकी लिस्ट तैयार करना, और इस लिस्ट को ही शॉट डिवीजन कहते हैं। यानी अगर वो पता चले कि फर्स्ट डे हमको ये शॉट लेना है, यानी ये क्लोज लेना है, ये वाइड लेना है, इस सीन में ये इस डायलॉग को इस तरह से लेना है, ट्रॉली में लेना है, ट्रैक में लेना है, तो इसका एक ग्रामर होता है। वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा अगर आप फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं तो, कि किस तरह से हम शॉट डिवीज़न करेंगे और किस शॉट को कब हमको लेना है ताकि हम टाइम से ज़्यादा शॉट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीन एक दिन में निकाल सकें। और लास्ट पॉइंट है शूटिंग शेड्यूलिंग। जो ये शूटिंग का शेड्यूल तैयार किया जाता है, ये सारी चीज़ हो जाने के बाद हम लोग फाइनल शेड्यूल करते हैं कि किस तारीख से हमारी शूटिंग जा रही है, यानी प्रोडक्शन में जा रहा है, उस दिन से लेके कितने दिन में हमको ये शूटिंग कंप्लीट करना है, फर्स्ट डे में कितने सीन निकालने हैं, सेकंड डे में कितने सीन निकालने हैं। इस तरह से पूरी चीज़ जब आप शेड्यूल करते हैं, उस शेड्यूल के समय आपको ये समझना पड़ता है कि कौन से एक्टर को कब बुलाना है, कब उनको छुट्टी देना है, किस लोकेशन की किस दिन ज़रूरत पड़ेगी, किस इक्विपमेंट, अगर कोई ड्रोन का आपका शूट है तो वो ड्रोन किस दिन आएगा ताकि उस दिन आने पर उससे रिलेटेड मैक्सिमम शॉट आप निकाल सके। तो इस तरह की जो कंप्लीट शेड्यूल बनाया जाता है, ये शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है प्री प्रोडक्शन के लिए। तो ये रहा 9 पॉइंट्स जिससे आपके प्री प्रोडक्शन अच्छा बन सकता है, और अगर आपका प्री प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्शन डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इसका ध्यान रखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इन सारी चीज़ों को बारीकी से बताया गया है। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, और सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाए। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।